बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर नंबर 9 है उसकी दूसरी एक्सरसाइज। जी हाँ, 9.2। इस एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, हमें उन्हें सॉल्व करने हैं। हम अपनी प्रीवियस वीडियो जो है उसमें डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना सीख चुके हैं, मिड पॉइंट भी फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला जो है उसको यूज करते हुए हमने जो एक्सरसाइज नंबर 9.2 है इसको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। कह के 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। कहते हैं ये बताओ कि ये जो पॉइंट्स हैं या कोऑर्डिनेट्स हैं ये किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वी का मतलब इक्वल। तो ये ऐसी ट्रायंगल होती है स्टूडेंट्स जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। हर वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ एक जितनी ही होगी उसको हमने क्या कहना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए, पता चलाने के लिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं, तो हमें पहले जो है वो हम ग्राफ भी बना लेंगे, ग्राफ से भी पता चल जाएगा। उसके बाद हम कैलकुलेशन से इसको फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि देखेंगे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन पॉइंट्स का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। हम लेट करते हैं, लेट वर्टिसेस आर, या पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो, वर्टिसेस आर a इंटू 5-2, b 5-4 एंड c -4, 1। ठीक हो गया। ये हमने वर्टिसेस के नाम रख लिए। अब हम इनका ग्राफ बना लेते हैं पहले, यानी ग्राफ से भी पता चल जाएगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं। तो ग्राफ के लिए हमें हर साइड पे 5-5 लाइंस लगानी है। इधर करके ग्राफ बनाते हैं इसका। हमें हर साइड पे 5-5 लाइंस लगानी है। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी इसी तरह 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस है और ये है हमारे पास नेगेटिव y। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट है a 5 -2, x एक्सिस का 5 ये और y एक्सिस का -2 ये हमारे पास पॉइंट a 5 -2। दूसरा पॉइंट है b 5 4, x एक्सिस का 5 और y एक्सिस का 4। ये देखिए, ये वाला पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारे पास -4 1, x एक्सिस का -4 और y एक्सिस का 1। ये c -4, 1। अब हमने क्या करना है, ये 3 पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए इधर। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाना है। तो a को c को b से, b को a से और a को c से मिला दिया। जी तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो ट्रायंगल बनी है इसकी ये दो साइड्स इक्वल हैं, BC और AC। AB जो है उसकी लेंथ डिफरेंट नजर आ रही है, तो इट्स मीन कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करके भी प्रूव करना है। तो हम AC की भी लेंथ फाइंड आउट करेंगे, BC की भी लेंथ फाइंड आउट करेंगे, AB की भी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करते हैं AB की लेंथ पहले।
यहाँ पे हम लिखेंगे वी फाइंड, ग्राफ हमने बना लिया। तो नेक्स्ट वी फाइंड ए बी, बी सी एंड सी ए। ठीक हो गया ना, ये तीनों लाइन्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए बी जो है इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला आपको आता है x2 माइनस x1 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड का स्क्वायर। तो a और b को अब बाद में लेना है, ये a और ये b। तो यहाँ पे ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये है आपके पास y2। ठीक हो गया ना, आपने x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज लिख ली। अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें। तो x2 देखिए स्टूडेंट्स, x2 है हमारे पास 5 और x1 है 5 मॉड का स्क्वायर, और y2 है हमारे पास 4 और y1 है -2। ये अब इसको जब कैलकुलेट किया तो ये आएगा 5 माइनस 5 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 6। जी तो स्टूडेंट्स ये 0 आ गया और 4 माइनस माइनस 2 प्लस, ठीक हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये 6 मॉड का स्क्वायर, और फर्दर ये वैल्यू आ गई हमारे पास 6। 0 को आप इसमें ऐड भी कर लो तो ये वैल्यू रहेगी। ठीक है, 6 पे स्क्वायर है, इसने इसको खत्म कर दिया, मॉड ऑफ 6 इज इक्वल टू 6, यानी ए बी की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है बी सी की। बी सी, तो बी सी देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। बी सी की दफा बी और सी को हमने लेना है, यानी सॉरी इसको और इसको। ये हमारे पास हो गया x1 y1 और ये वैल्यू है हमारे पास x2 y2। इन वैल्यूज को अब यहाँ पे पुट करते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगी, यहाँ से देख के ही हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x2 हमारे पास -4 और x1 है हमारे पास 5 मॉड का स्क्वायर। अब y2 देखिए, y2 1 और y1 4, तो 1 माइनस 4 मॉड का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस -9 मॉड का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 -3 मॉड का स्क्वायर। तो ये वैल्यू नेक्स्ट आ गई, -9 का स्क्वायर आप लेंगे तो 81, और जो -3 का स्क्वायर है ये हो जाएगा 9। तो टोटल वैल्यू ये बनी स्क्वायर रूट ऑफ 90। 81 और 9 को हमने ऐड कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट 90 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है सी ए। तो इसमें भी डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे सी ए के लिए। अब ये हमारे पास x1 और ये है y1, और क्योंकि सी और ए को लेना है तो ये हमारे पास x2 और y2। तो देखिए स्टूडेंट्स x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस माइनस 4 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -2 माइनस 1 मॉड का स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो 5 और 4 को हमने ऐड किया, 9 का स्क्वायर मॉड ऑफ 9 का स्क्वायर, और ये बना मॉड ऑफ -3 का स्क्वायर। तो आपको पता है कि 9 का स्क्वायर 81, ये माइनस ने एब्सोल्यूट वैल्यू ने माइनस को खत्म किया, 3 का स्क्वायर 9, तो ये वैल्यू भी क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 90। जी तो स्टूडेंट्स देखिए जो बी सी की वैल्यू निकली वही वैल्यू सी ए की निकली है। ये दोनों वैल्यूज एक ही जैसी हैं। ठीक हो गया ना, दोनों वैल्यूज एक ही जैसी हैं, लेकिन जो ए बी की वैल्यू निकली वो डिफरेंट है। इट्स मीन कि यानी ए बी की लेंथ जो है वो बाकी दोनों साइड्स से डिफरेंट है, तो ट्राइंगल फिर जो है वो इक्विलेटरल नहीं होगी। तो अब हम लिखते हैं ऊपर आंसर, यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको नजर आए। सो these vertices are not of an equilateral triangle। ठीक हो गया, ये आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2।
जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें उसने हमें 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है, पहले में 3 थे और कहते हैं ये बताओ कि ये वर्टिसेस एक स्क्वायर के हैं या नहीं। ठीक हो गया। अब आपने ये बताना है कि ये वर्टिसेस जो हैं इनको ज्वाइन करने से स्क्वायर बनता है या नहीं। ठीक हो गया। तो स्क्वायर का आपको पता है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स उसकी एक ही जितनी होती हैं, लेंथ सेम होती है हर साइड की। तो हम क्या करेंगे, फिर हर साइड की लेंथ फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि क्या वो एक जितनी आती है। बाकी हम इसको ग्राफ से भी पता चला सकते हैं, यानी ग्राफ ड्रा करें आप तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो पॉइंट्स हैं, जो वर्टिसेस हैं, ये स्क्वायर के हैं या नहीं। तो इस क्वेश्चन का ग्राफ जो है वो आपने खुद बनाना है, क्योंकि कोई मुश्किल नहीं है, वैसे भी आपको ग्राफ बनाना आता है। ठीक है। ये चारों पॉइंट्स जो हैं ये आपने प्लॉट करनी है ग्राफ में और पहले पॉइंट को दूसरे से मिलाना है, यानी ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से और डी को ए से, इस तरह से आपने मिलाना है। जी तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम सबसे पहले लेट करते हैं पॉइंट्स को। लेट वर्टिसेस आर a -1 1, b 5, 4 और c जो है ये 2, -2 और d है -4, 1। ठीक हो गया। ये हमने वर्टिसेस का नाम रख लिया। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, बी सी की, सी डी की और डी ए की। तो हम पहले फाइंड आउट करते हैं ए बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब आपने ए बी फाइंड आउट करना है तो आपने इस पॉइंट को लेना है और इसको लेना है, यानी ए और बी को। तो ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2। फार्मूला आता है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगी, आपने फार्मूला भी लिख लेना है ताकि गलती ना हो। तो x2 - x1 यानी 5 - -1 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 4 - 1 मॉड का स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करते हैं, इस वैल्यू को। प्लस 5 और 1 6 का स्क्वायर 36, 4 में समान निकला 3 का स्क्वायर 9। अब 36 और 9 को जब हमने ऐड किया तो वैल्यू आ गई √45। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है बी सी। तो बी सी जो है उसके लिए अब हमने बी और सी वाला पॉइंट लेना है ना, यानी ये वाला और ये वाला। ठीक है, या आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो ये x1 है, ये y1 है और ये है x2 और ये y2। जी तो स्टूडेंट्स वैल्यू लिखते हैं x2 - x1 यानी 2 - 5 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 है -2 माइनस y1 - 4 मॉड का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई 2 - 5 - 3 मॉड का स्क्वायर और ये वैल्यू हो गई -6 मॉड का स्क्वायर। और ये वैल्यू फर्दर आएगी 3 का स्क्वायर होता है आपको पता है 9 और 6 का स्क्वायर होता है 36 और ये वैल्यू बन गई √45। ठीक है, यानी बी सी आपके पास √45 आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है सी डी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स x1 और x2 y1 y2 की वैल्यूज हो गई चेंज, क्योंकि हमने पॉइंट चेंज किए। तो ये हमारा x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये है y2। सी डी की वैल्यू जो है वो कैसे हम निकालेंगे, फार्मूला आपको पता है वही यूज होगा। तो x2 - x1 यानी -4 - 2 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 1 - -2 मॉड का स्क्वायर। तो ये -6 मॉड का स्क्वायर और ये वैल्यू बनी माइनस हो गया प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू फिर उसी तरह से -6 का स्क्वायर 36। आपको पता है कि माइनस किस तरह से खत्म होना है, एब्सोल्यूट वैल्यू है तो एब्सोल्यूट वैल्यू में माइनस पैसे ही खत्म हो जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो नेगेटिविटी को खत्म कर देती है। तो 3 का स्क्वायर जो है ये हो गया 9 और ऐड किया तो √45। अब बाकी क्या फाइंड आउट करने को रह गया है, डी ए या ए बी। अब हम फाइंड आउट करते हैं डी ए। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा x1 और ये y1 और ये x2 y2।
ठीक हो गया। वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूले में, x1 माइनस x2 यानी -4 माइनस -1 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये वैल्यूज लिखने में मैंने थोड़ी गलती कर दी, x2 माइनस x1 आएगा ना, तो -1 माइनस और ब्रैकेट में -4 और y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 1 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और माइनस माइनस प्लस 4, -1 प्लस 4 3 का स्क्वायर और ये हो गया 0 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स देखिए, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज नॉट इक्वल टू डी ए, यानी जो उसने वर्टिसेस दिए हैं हमारे पास, जो डायग्राम बनती है, तीन साइड्स तो इक्वल हैं आपस में, लेकिन फोर्थ वाली जो साइड है उसकी लेंथ डिफरेंट है। इट्स मीन के स्क्वायर नहीं बनेगा, तो हम नीचे लिखेंगे सो these are not vertices of a square। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बहुत आसान है, सिर्फ आपने स्टेटमेंट को समझ के तो कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन भी कोई मुश्किल नहीं है, इन क्वेश्चंस की कैलकुलेशन भी इजी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें उसने आपको 3 वर्टिसेस दिए। कहते ये बताओ कि ये तीनों वर्टिसेस जो हैं ये राइट ट्रायंगल के हैं या नहीं। ठीक हो गया ना। तो जो राइट ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, जब भी आपने पता चलाना हो कि कोई ट्रायंगल राइट है या नहीं, जी तो स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको अप्लाई करने के लिए हमें रिक्वायर है एल्टीट्यूड, बेस और हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हम पहले फाइंड करते हैं तीनों साइड्स की लेंथ और फिर उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। जी तो सबसे पहले उसी तरह से हमने वर्टिसेस का नाम उसने नहीं दिया हुआ, तो हम खुद लिखेंगे लेट A13 B4 2 C-2 6 are vertices of ट्रायंगल। ठीक हो गया ना, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। वी फाइंड ए बी के लिए आपने क्या करना है, फार्मूला लगाना है। ठीक है, ए और बी, तो ये x2 है, ये x1 है, 4 माइनस 1 मॉड का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 मॉड का स्क्वायर। तो ये वैल्यू देखें क्या आएगी, 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 10। ठीक हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है BC, तो बिल्कुल उसी तरह से BC -2 -4 यानी x2 माइनस x1 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 2 मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए वैल्यू क्या आएगी, -6 मॉड स्क्वायर प्लस 4 मॉड स्क्वायर, ये 36 और 4 का स्क्वायर 14 इज इक्वल टू। अब 36 और 14 को जब हमने ऐड किया तो ये वैल्यू आ गई 6 और 4 10 50। ठीक हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 50। BC भी हमने फाइंड आउट कर लिया, AC फाइंड आउट करने वाला रह गया। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं AC या CA। इसको भी बिल्कुल उसी तरह से करना है, उसी तरह से हमने वैल्यूज फाइंड आउट पुट करनी है। सॉरी, CA तो ये x2 y2 है और ये है x1 y1, तो x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 2 मॉड स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 6 मॉड स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास
माइनस माइनस प्लस, 3 का स्क्वायर 9 और 3 माइनस 6 हो गया -3 और -3 जो है इसका स्क्वायर होगा 9। ठीक हो गया, दोनों को ऐड किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 18। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारे पास ए बी भी आ गया, बी सी भी आ गया और सी ए भी आ गया, तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली। तो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू स्क्वायर रूट 50, तो स्क्वायर रूट 50 जो है ये फिर हाइपोटेनियस हो सकता है, सही है ना। हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी एज hypotenuse is the greatest side, या longest भी आप लिख सकते हैं, longest लिख लेंगे बेटर है, longest side of a right triangle, so square root 50 में भी हाइपोटेनियस, यानी अगर तो राइट ट्राइंगल है ना ये ट्राइंगल, तो बी सी जो है ये आपके पास होगा हाइपोटेनियस। तो अब हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जब हमने अप्लाई किया तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम होता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड। तो हाइपोटेनियस की जगह हमने लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 50, यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर, बेस की जगह इन दोनों में से कोई भी लिख लें क्योंकि हमें श्योर नहीं है कि बेस कौन सी है, तो किसी को भी बेस आप कह सकते हैं। और एल्टीट्यूड की जगह लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ 18, ये से कट गया ये इससे और ये इससे, तो 50 इज इक्वल टू 10 प्लस 18 यानी कि 28। अब देखिए स्टूडेंट्स, सॉरी 38 जो है ये 50 के इक्वल नहीं है। सो ए बी सी आर नॉट वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखना है। जब भी आपने राइट ट्राइंगल का पता करना हो तो आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें उसने आपको 3 पॉइंट्स दिए, कहता है ये पता चलाओ कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं या नहीं, यानी ये पॉइंट्स कोलिनियर है, यानी वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे हों उनको हम कहते हैं कि ये कोलिनियर है। तो याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी आपको कोलिनियर पॉइंट्स वाला क्वेश्चन आए तो आपने इसका ग्राफ लाजमी बना लेना है। ठीक हो गया ना, जब आप ग्राफ बना लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो पहले हम ड्रा करते हैं ग्राफ। ग्राफ इस साइड पर ड्रा कर लेते हैं ताकि उधर हम इजीली सॉल्व कर सकें। ग्राफ के लिए देखें स्टूडेंट्स, आपके पास है 3 पॉइंट्स और सबसे बड़ा इनमें जो नंबर है वो है 10, तो हमने हर साइड पे 10 लाइंस लगानी है। तो 10 लाइंस लगाने के लिए, क्योंकि ज्यादा लंबी लाइंस लगानी चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 का गैप ले लेते हैं। यानी 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे भी इसी तरह से 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे भी एज इट इज -2, -4, -6, -8, -10, -2, -4, -6, -8, -10। ये y एक्सिस, ये नेगेटिव y, ये x एक्सिस और ये है नेगेटिव x। जी तो स्टूडेंट्स पहला हमारा पॉइंट है 1, 1,
तो ये एक्स एक्सिस का 1 यहाँ पे दरमियान में, वाई एक्सिस का 1 यहाँ पे दरमियान में, तो ये हमारा पहला पॉइंट है। ठीक हो गया। इसको हम क्या लेते हैं ए, यहाँ चले कुछ भी कह लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास -2 -8, एक्स एक्सिस का -2 ये और वाई एक्सिस का -8 ये, तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास 4 10, एक्स एक्सिस का 4, ये एक्स एक्सिस का 4 और वाई एक्सिस का 10, ये तीसरा पॉइंट है। तो इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह, यूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट था हमारा 1 1, ये इसको हम क्या लेते हैं ए 1 1। दूसरा पॉइंट बी -2 -8, ये वाला बी -2 -8। तीसरा पॉइंट है हमारे पास सी 4 10, ये वाला, तो इधर लिख लेते हैं सी 4 10। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट नजर आ रहा है, सेपरेट लाइन लगी है ना, तो इट्स मीन कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, लेकिन हमने इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए, ये पूरा जो डिस्टेंस है यानी बी सी जो है ये उतना ही होना चाहिए जितना कि ए बी और ए सी को ऐड करके आए, ए बी प्लस ए सी। ये देखिए ना, ये वाला पार्ट और इस पार्ट को ऐड करो तो ये पूरा यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस बनना चाहिए। तो हम इसी कंडीशन को फुलफिल करवाएंगे, यानी कि जो ए बी है, जो ए बी और ए सी है उसे ऐड करके अगर बी सी के इक्वल आ गया तो इट्स मीन कि हमारे तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर हैं। ठीक हो गया। तो हम फाइंड आउट करते हैं ए बी। पहले तो हम इनका नाम जो है वो लिख लेते हैं, लेट, जैसे बाकी क्वेश्चंस में लिखा है, लेट वर्टिसेस आर A1 1, B -2 -8 एंड C 4 10, ये वर्टिसेस हैं। अब हम फाइंड आउट करते हैं ए बी। बिल्कुल उसी तरह फार्मूला आपको याद है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखूंगी, x2 - x1 यानी -2 - 1 mod स्क्वायर प्लस y2 - 1 यानी -8 - 1 mod स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई -3 mod का स्क्वायर प्लस -9 mod स्क्वायर। तो ये वैल्यू ए बी की जो है ये वैल्यू हमारे पास आई। -3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81, दोनों को ऐड किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 90, यानी ए बी जो है ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 90। अब देखिए, अब हमें फाइंड आउट करना है बी सी। तो बी सी जो है इसके लिए ये दोनों पॉइंट्स हमें यूज करने हैं। तो 4 -2 फार्मूला लगा के मैंने वैल्यूज पुट की हैं। आपको अगर कंफ्यूजन हो तो आप पहले फार्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यूज पुट करना नहीं आती तो आप पहले फार्मूला लिखें फिर वैल्यूज अप्लाई करें जी। तो स्टूडेंट्स अब देखें, ये हमने लिख दिया 4 -2 और अब 10 -8 mod स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 6 का स्क्वायर और 10 और 8 18 का स्क्वायर। BC की वैल्यू 6 का स्क्वायर जो है ये हो गया 36 और 18 का स्क्वायर होता है 324। अब इन दोनों वैल्यूज को जब हमने ऐड किया 6 और 4 10, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ये वैल्यू बन गई 360। तो इसको 360 को हम लिख सकते हैं 36 × 10 और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। तो ये वैल्यू जो BC की है ये वैल्यू आपके पास आ गई 6 × स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये वैल्यू हमने निकाली। इसको भी आप जो 90 है इसको आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10, इस तरह से लिख सकते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड आउट करते हैं, ए बी भी हमने फाइंड किया, BC भी, अब ए सी जो है या CA फाइंड आउट करने वाला रह गया है। तो नाउ CA के लिए भी वही फार्मूला हमने यूज किया, जो फार्मूला हम ऊपर यूज करते आ रहे हैं वही फार्मूला हमने अब अप्लाई करना है CA के लिए। तो देखें स्टूडेंट्स,
ये सी है और ये ए, तो 1 माइनस 4 1 माइनस 4 मॉड का स्क्वायर और 1 माइनस 10 मॉड का स्क्वायर। ये वैल्यू नेक्स्ट आपके पास आई 1 माइनस 4 जो है ये माइनस 3 मॉड का स्क्वायर और ये आ गया आपके पास माइनस 9 मॉड का स्क्वायर। और फर्दर ये वैल्यू निकलेगी सी ए की वैल्यू जो है ये निकली माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 90। और ये आपको पता ही होता है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10, जैसे हमने यहाँ पे लिखा। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी बी सी और सी ए की वैल्यूज आ गई हैं। अब ये वैल्यूज हमें इस इक्वेशन में ये जो हमने कंडीशन बनाई थी इसमें हमने पुट करनी है। इसको हम लिख लेते हैं। मैं ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ ताकि जो है ना वो आपको ठीक से नजर आ सके। जी तो स्टूडेंट्स पहले हम लिखते हैं, इसको हम क्या लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें जो वैल्यू पुट की तो बी सी की जगह हमें पुट करना है। बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई ये बी सी की वैल्यू है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 10। इसका स्क्वायर आएगा क्योंकि सॉरी स्क्वायर तो नहीं आएगा यहाँ पे भी, क्योंकि स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर यहाँ पे नहीं आएगा। इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10 और बी साथ में सी ए की वैल्यू ऐड करनी है तो वो है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब देखिए स्टूडेंट्स जब इन दोनों वैल्यूज को हमने ऐड किया तो 3 और 3 6 स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक हो गया, दोनों साइड्स इक्वल आ गई। ठीक है, तो नीचे आप लिखेंगे as mod of BC is equal to AB plus AC, so points lie on same line। ठीक हो गया, इस तरह से आपने करना है। पहले आपने ग्राफ बनाना है, ग्राफ के बाद आप वो इक्वेशन बनाओगे देख के इसको कि किस तरह से प्रूव होगा। उसके बाद वो वैल्यूज आप निकाल के उस इक्वेशन में पुट करोगे। अगर तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो आप लिख देंगे सो पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन। अगर दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती तो आप लिखेंगे सो पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या कहा, आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं उसने। ठीक है, ये पहला पॉइंट 2 के, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। साथ में उसने एक कंडीशन दे दी, कहता है कि ये जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंट है इस पॉइंट से और इससे, दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। क्या मतलब हुआ कि 2k का जितना डिस्टेंस 3 7 से है उतना ही डिस्टेंस 9 1 से है। कहते इस कंडीशन को यूज करके k की वैल्यू निकालो। हमें फाइंड आउट क्या करना है, k की वैल्यू। तो किस तरह से करेंगे देखिए, हम सबसे पहले जो पॉइंट्स हैं उनका नाम लिखते हैं। लेट A 2k, B 3 7 एंड C 9 1 आर पॉइंट्स। ठीक हो गया, ये पॉइंट्स हमने ले लिए। अब हमें क्या करना है, अब हम
कंडीशन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन हमारे पास क्या है ये देखेंगे। जो ए वाला पॉइंट है इसका जितना डिस्टेंस बी से है उतना ही सी से है, तो ए का बी से डिस्टेंस ए बी है और ए का सी से डिस्टेंस है ए सी। ये दोनों डिस्टेंसेस जो हैं ये सेम है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, ए बी भी फाइंड आउट करते हैं, ए सी भी फाइंड आउट करते हैं और इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं। ए बी भी हम फाइंड आउट करेंगे और ए सी जो है इसको भी फाइंड आउट करते हैं। ए बी की दफा फार्मूला ए और बी पे लगेगा तो 3 - 2 मॉड का स्क्वायर प्लस 7 - k मॉड स्क्वायर। और ए सी की जगह हमने क्या लिखना है, 9 - 2 मॉड स्क्वायर प्लस 1 - k मॉड स्क्वायर। तो ये वैल्यू देखें, 3 - 2 1 का स्क्वायर 1, 7 - k जो है इसको फार्मूले से हम खोलते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर है तो फार्मूला लगेगा डेफिनेटली। फार्मूले से इस वैल्यू को खोलना है, a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर -2, a की जगह 7 b की जगह k प्लस k का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। 9 - 2 7 और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 लिख लिया यहाँ पे। और यहाँ पे इस पे भी हमने फार्मूला लगा के इसको खोलना है, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -2 इंटू a b प्लस b का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये फार्मूला हमने अप्लाई किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 और 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14 और k से मल्टीप्लाई किया तो 14k प्लस k स्क्वायर। और यहाँ पे आ गया 49 प्लस 1 -2k प्लस k स्क्वायर। अब फर्दर कैलकुलेशन की तो 1 और 49 50 - 14k प्लस k स्क्वायर। और यहाँ पे भी 49 और 1 50 - 2k प्लस k स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों साइड पे है स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट जब खत्म हुआ, स्क्वायर रूट जो है यानी दोनों साइड पे हम स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट को खत्म कर देंगे। तो स्क्वायर रूट जब खत्म हुआ तो हमारे पास फर्दर वैल्यूज क्या आ गई, हमारे पास वैल्यू आएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं 50 - 14k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 50 - 2k प्लस k स्क्वायर। ये k स्क्वायर से कट गया और 50 से कट गया, -14k इज इक्वल टू -2k। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तो आप -2k को यहाँ ले आए, यहाँ 14k को इधर, तो -14k की -2k इधर आया तो +2k इज इक्वल टू 0। -12k इज इक्वल टू 0, -12 डिवाइड हुआ तो k इज इक्वल टू 0। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने वैल्यू निकाल ली k की, यानी कंडीशन लगा के कैलकुलेशन की, दोनों साइड्स का हमने लिया स्क्वायर ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो। जब स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो दोनों साइड्स k की वैल्यू निकल आई 0। तो पहले 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए इस वीडियो में। अगले जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।